पर्सनल हाइजीन जो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करने में आपकी मदद करेगी। ये कुछ बातें हैं जो हमें पता नहीं होती हैं, लेकिन दूसरे लोग हमें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तब उनको पता लग जाता है कि इसको तो अपनी हाइजीन की पड़ी ही नहीं है। तो अब आप बिल्कुल भी मत डरिएगा, ये वीडियो खास मैंने आप लोगों के लिए ही बनाई है। इसमें से कुछ चीज़ें तो आप फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें गलती से अगर रह गई तो आप ऐड कर सकते हैं। तो फिर ये वीडियो पूरा देखें और जो भी चीज़ें रह गई होगी वो आप अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं। तो फिर ये 10 टिप्स मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रही हूँ। अगर ये टिप्स आप फॉलो करेंगे तो सभी लोग आपकी तरफ आकर्षित ज़रूर होंगे। तो फिर शुरू करते हैं वीडियो को हेड से लेके टो। तो फिर सबसे पहले आ जाते हैं आपके बाल। जी हाँ, आपके बाल आपके फेस का लुक और भी आकर्षित करता है, इसलिए बाल हमेशा अच्छे से टाई करें। बाल ज़्यादा ऑयली, स्टिकी, गंदे नहीं रखना चाहिए। रोज़ नहीं तो एक दिन छोड़कर बाल ज़रूर धोने चाहिए। ज़्यादा देर बाल गीले ना रखें, उसे तुरंत सुखाएं। और गंदा स्मेल वाला ऑयल लगाकर घर से बाहर बिल्कुल भी ना जाएं। हमेशा माथा क्लीन रखें और जो सूट करता है वही हेयर स्टाइल बनाएं। अब आगे बढ़ते हैं फेस की तरफ। अगर आप ज़्यादा मेकअप नहीं करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पानी से अच्छे से मुंह धोएं। कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजर लगाएं, लिपस्टिक, काजल या आईलाइनर से भी बहुत अच्छा लुक आता है। और अगर आप पूरा मेकअप करते हैं तो अपने कानों को बिल्कुल ना भूलें। जो मेकअप आप फेस पे करते हैं वही कानों पर और नेक पर भी ज़रूर करें। जो भी आपका विजिबल है एरिया, वहाँ पे मेकअप करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो सेम दिखे, नहीं तो आपका फेस ही केकी दिखेगा और यहाँ का कलर पता चल जाएगा और वो बहुत गंदा दिखता है। और हाँ, कान को हमेशा साफ़ रखें। अगर उसमें वैक्स है तो उसे वक्त पर ज़रूर निकालें। जैसे कान में वैक्स होती है वैसे ही कान के पीछे भी हमेशा साफ सफाई रखें। जैसे कान के पीछे रहते हैं वैसे ही कभी कभी नेक के पास भी गंदगी रहती है, वो भी साफ रखें। तो अब आगे बढ़ते हैं माउथ की तरफ। बात करते वक्त फेस तो अच्छा दिखता है, लेकिन जब आप बात करते हैं तो मुंह से गंदी स्मेल आती है तो पूरा ध्यान आपके स्मेल की तरफ जाता है। जब बोलते वक्त उनका ध्यान अगर आपकी स्मेल की तरफ जाएगा तो वो तो आपको मुंह बंद ही करने को बोलेंगे। क्या ये अच्छा लगेगा आपको? क्या आपको मुंह पर वो बोलेगा कि अपना मुंह बंद करे? नहीं ना, इसलिए ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। गार्गल करें या फिर माउथ फ्रेशनर हमेशा अपने पास रखें। अपने दांत, जीभ भी साफ रखें। टंग क्लीनर से क्लीन करें अपने टंग। आपकी जीभ पर जो वाइट लेयर आती है वो बिल्कुल भी रहने ना दें, उसे हमेशा क्लीन रखें। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं आपकी कपड़ों की तरफ। रात को सोते समय बिल्कुल भी टाइट कपड़े पहनकर बिल्कुल भी ना सोएं। लूज कपड़े पहनकर सोएं ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक से हो। एकदम भी टाइट कपड़े पहनने से आपको बीमारियां भी हो सकती हैं। क्या आपको पता था? इसलिए रात को सोते समय हमेशा लूज ही कपड़े पहने और सोएं। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं आपकी अंडर आर्म्स की तरफ। आपके अंडर आर्म्स में जब बाल रहते हैं और पसीना आता है और ऊपर से आप डिओड्रेंट लगाते हैं तो उसकी स्मेल मिक्स हो जाती है, और गलती से भी अगर ये स्ट्रॉन्ग स्मेल किसी को सूंघनी पड़ी तो वो सांस लेना ही भूल जाएगा या तो आपसे बहुत ही दूर भाग जाएगा। क्या आप चाहते हैं लोग आपसे दूर भागे? नहीं ना, इसलिए अंडर आर्म्स हमेशा क्लीन रखें, बालों को निकालें और हाँ, रोज़ नहाएं। तो अब आगे बढ़ते हैं आपके नेवल की तरफ। जो भी क्रॉप टॉप पहनते हैं या साड़ी पहनते हैं तो उनकी दिख जाती है। जैसे कान में गंदगी बन जाते हैं वैसे ही वहाँ पर भी गंदगी थोड़ी सी रह जाती है, इसलिए उसे वक्त पर साफ करते रहना चाहिए। आप कान का वैक्स निकालने के लिए जो यूज़ करते हैं उसे से आप अपने नेवल भी क्लीन कर सकते हैं या फिर वेट टॉवल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं प्राइवेट पार्ट की तरफ। वहाँ भी हेयर होते हैं तो वहाँ पर भी क्लीन करें, बाल ना रखें, क्लीन कपड़े पहने। ये पर्सनल हाइजीन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं नेल्स की तरफ। आपके नाखून, अगर आप बड़े नाखून रखते हैं तो उन्हें क्लीन ज़रूर रखें। मैंने बहुत सारे लड़कियों के नाखून देखे हैं जो लंबे तो रखते हैं, बाहर से बहुत अच्छे भी दिखते हैं, लेकिन अगर टर्न करते हैं तो अंदर से पूरी गंदगी, कालापन दिखाई देता है और उसी से वो खाना भी खाता है, वो बहुत ही बुरा लगता है। अगर आप अपने नाखून क्लीन नहीं रख सकते हैं तो थोड़े से छोटे ही नाखून रखें जिसे आप आसानी से क्लीन रख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं आपके पैरों की तरफ। बहुत से बार पैर के नाखून गंदे, आधे टूटे हुए, एड़ियाँ फटी हुई, नीचे से काले
और अगर आप शूज़ पहन रहे हैं तो हमेशा पैर धोकर ही शूज़ पहनें। जब भी आप घर से निकलते हैं तो अपने पैर हमेशा धोकर ही बाहर निकलें, क्योंकि कभी भी अगर आपको चप्पल निकालने पड़े, शूज़ निकालने पड़े तो सारा कालापन आपका दिख जाएगा और वो बहुत ही गंदा दिखेगा। ऊपर से आपके शूज़ से, आपके पैरों से बहुत ही गंदी स्मेल आएगी। इसलिए शूज़, सॉक्स, चप्पल जो भी आप पहन रहे उसे भी वक्त पर धोते रहें। आगे बढ़ते हैं आपके कपड़ों की तरफ। अगर आप बाहर जाते हैं, कहीं काम पर जाते हैं, जो आप कपड़े पहनते हैं वो बार बार जल्दी जल्दी रिपीट ना करें और जो आप पर सूट होते हैं वही वाले कपड़े पहने। रोज़ नहाएं, अपनी बोलने के जो तरीका है वो थोड़ा सा सुधारिए, धीरे धीरे करके सुधारिए। जो भी गलतियाँ निकलती हैं उसे थोड़ा थोड़ा ठीक करने की कोशिश कीजिए और चेहरे पर हमेशा स्माइल रखें। बात करते वक्त डरिएगा नहीं, जो भी सही है बिंदास बात करें, किसी से भी ना डरे, खुद को आगे रखें। आप किसी से कम नहीं हैं, आप सबसे पहले खुद की केयर करना सीखें। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और हाँ, नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक पर वीडियोस के लिए हमेशा जुड़े रहें। सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करें और हमेशा जुड़े रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।